अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार रात की तारीकी में वो फौजी ऑपरेशन जिसमें 400 लाशें गिराई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया बयानिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ दो आरा पाई जाती है। एक राय ये कि जो कुछ 26 नवंबर की रात इस्लामाबाद में हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के सपोर्टर्स की लाशें गिराई गई। वी नीड टू कम बैक स्ट्रांगली। हमें शिद्दत के साथ उसका जवाब देना चाहिए और इसका अमली मुजाहरा हमने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के अंदर देखा, जहां पर गोली का जवाब गोली से देने का बयानिया बनाया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खास तौर पे जो पश्तून बेल्ट है उसके अंदर लीडरशिप को कोसा जा रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए, ऑल्टरनेटिव चाहिए इस लीडरशिप का, कि जो इमरान खान की पीठ में छुरा मत घोंपे, जो हमारे वर्कर्स के साथ खड़ा रहे, जो बीच मझधार छोड़ के वापस ना आए। इसी दौरान एक ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ये पोस्ट कर रहा है कि ये ऑल्टरनेटिव, यानी अली अमीन गंडापुर जो बहुत कॉम्प्रोमाइज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो बहुत कॉम्प्रोमाइज है, वो सही समत में कारकुनान को नहीं लेके जा सकती, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो मौसर बयानिया, पॉपुलर नैरेटिव या वो एहतजाज या वो मोमेंटम बिल्ड नहीं कर सकती। तो ऐसे में ये मेरी गुफ्तगू बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज भट्टू साहिबा से हुई और इसी चैनल पे 37 मिनट्स की ड्यूरेशन का क्लिप पड़ा हुआ है। आप उसको 1.5x स्पीड के ऊपर जाके सुन सकते हैं। जरा जल्दी सुन लेंगे, जिसमें आपको अंदाजा होगा कि बुशरा बीबी के यहाँ से ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। और वो ये कि 26 नवंबर की उस रात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पिट रहे थे, लोग आंसू गैस की शेल बर्दाश्त कर रहे थे, रबर बुलेट्स बर्दाश्त कर रहे थे, स्ट्रेट जो है वो गन फायर हो रहे थे। तो ऐसे में बुशरा बीबी को जो गाड़ी में बैठाया गया अली अमीन गंडापुर की जानिब से, वो ट्रैप किया गया। बुशरा बीबी वहां से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर उनको गाड़ी में बैठा के ये कह के ले गए। बुशरा बीबी कहती रही डी चौक लेके जाओ, लेकिन वो मानसेरा ले गए, मानसेरा से पेशावर पहुंच गई। बहुत रिजेंटमेंट है और फिर लोगों ने कहा जी बुशरा बीबी तो बगैरत बेशरम गिद्ध जैसे जो अल्फाज है वो लीडरशिप के लिए इस्तेमाल कर रही है। और अब ये पोस्ट वो कर रही है कि बुशरा बीबी कारकुनान के दरमियान में खड़ा रहना चाहती थी, लेकिन पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने बुशरा बीबी के साथ धोखा किया और ये स्टेटमेंट विशाल यूसुफजई ने दिया। और विशाल यूसुफजई को इसी स्टेटमेंट की पादाश में जो मुशीर वजीर आला का ओहदा है उससे फारिग कर दिया गया और उन्होंने कहा कि इसकी वजह मेरा निजी टीवी चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू है और हमने ये देखा। यानी वहां से जो एक बयानिया बनाया जा रहा है वो ये कि बुशरा बीबी ठीक है, वो पॉपुलर नैरेटिव के साथ खड़ी है, वो अपने हस्बैंड के साथ इमरान खान के साथ खड़ी है, वो लॉयल है, वो मोमेंटम बिल्ड करना चाहती हैं, वो चाहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। वो पॉपुलर हैं और पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसी असना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पॉलिटिकल फेसेस जो इस वक्त असीरान है, जो जेल में है, वो मियां महमूद रशीद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, शाह महमूद कुरैशी है, उमर चीमा है, वो एजाज चौधरी है। उन्होंने एक खत लिखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप के नाम लिखा कि आप जो एहतजाज की बात कर रहे हैं और ये जो कहीं हमने हमारे कान पड़ी आवाज है कि 7 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी है, इस एहतजाज की कॉल को मौखर किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एहतजाजी तहरीक की जो मुतहम्मिल है वो नहीं हो सकती। वी नीड टू कीप आवर हाउस इन ऑर्डर। अपना हाउस इन ऑर्डर, अपना घर देखने की जरूरत है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि मंजी थले डांग फेरना। यानी अपना जो हाउस है इन ऑर्डर करने की, अपने आप को डिसिप्लिन करने की, आपस के जो इख्तलाफात है वो भुलाने की जरूरत है। अभी कोई भी जो एहतजाज है वो बाराबर नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप ये समझती है कि जब 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल दी गई तो उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात हो रहे थे जो ठीक समत में गामजन थे। और इस दौरान इमरान खान भी फ्लेक्सिबल नजर आए, इस्टेब्लिशमेंट भी फ्लेक्सिबल नजर आई। और जो ठेस पहुंची वो 24 नवंबर की एहतजाज की आनन फानन कॉल देने पे पहुंची, क्योंकि उससे पहले तो ये प्लान था कि जलसे होंगे, जलसों में मोमेंटम बिल्ड होगा, उसके बाद फाइनल कॉल दी जाएगी। तो ये फाइनल कॉल उजलत में दी गई और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी अचंबा था कि बात हो रही थी हमारे साथ, ये कॉल क्यों दे दी गई। उसके बाद जब इमरान खान साहब से कहा गया कि आप कॉल ऑफ कर दें इसको, तो उन्होंने कहा नहीं, एक एहतजाजी कॉल दे चुके, एहतजाज भी होगा और मुजाकरात भी होंगे। फिर इमरान खान साहब तो खासी हद तक फ्लेक्सिबल नजर आए कि संजानी के मकाम पे रुक जाए, बैरिस्टर साहब बैरिस्टर गौहर गए, मगर बुशरा बीबी नहीं मानी और बुशरा बीबी डी चौक में ले आई। और वहां आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस डैमेज का सामना करना पड़ा, वो खमियाजा भुगतना पड़ा, जो लाशों की सूरत में भी था, पीटीआई के नैरेटिव को गजा दिया ठेस पहुंचने की सूरत में भी था, और पीटीआई को कई कदम पीछे ले जाने की सूरत में भी था। अब ऐसे में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासी कमेटी का इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुआ है और उसके अंदर यह फैसला हुआ है कि
जो ऑपोजिशन जमाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ राब्ता किया जाएगा और एपीसी बुलाने का जो इम्कान है वो भी जाहिर किया गया है। और फिर पश्तूनख्वा जो अवामी पार्टी है उसके साथ एंगेज किया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करेगी, अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी तो फिर पश्तूनख्वा अवामी पार्टी का प्लेटफॉर्म भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हाजिर है, यानी उस स्टेज से भी वो ये किया जा सकता है। और ऐसे में जो ये कहा गया है सियासी कमेटी के इस इजलास के अंदर कि अब जो भी फैसले होंगे वो सियासी लोग या सियासी चेहरे करेंगे, वो गैर सियासी चेहरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है वो नहीं करेंगे, बल्कि सियासी चेहरे करेंगे। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुशरा बीबी जाहिर है वो गैर सियासी खातून है, तो ये मैसेज दिया गया पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से कि गैर सियासी लोग नहीं करेंगे, अलीबा खान नहीं करेंगी, बुशरा बीबी नहीं करेंगी और लोग नहीं करेंगे, बल्कि सियासी लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सियासी नौयत के फैसले करेंगे। यानी पीटीआई इस वक्त जो है वो दो महाजी जंग लड़ रही है, एक अपने महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के फ्रंट के ऊपर। ऐसे में जो ओवरसीज पीटीआई के लोग हैं उनकी जानिब से भी ये मोमेंटम बिल्ड करने की कहा जाता है कि लोग निकले, बड़ी तादाद में निकलेंगे तो ही खान साहब रिहा होंगे। कासिम सूरी साहब का एक ट्वीट मैंने आपके सामने रखा था, उसमें कहा गया कि इमरान खान की हालत बहुत खराब है और एक मैसेज सर्कुलेट करता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और हम तक भी पहुंचा, हमने आपके साथ शेयर भी किया कि इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी के अंदर दे दिया गया है, वो जीएचक्यू में अडयाला जेल में नहीं है। तो दूसरी तरफ से इस मामले पर क्लैरिफिकेशन आ रही है कि जी इमरान खान अडयाला जेल में है, वो बिल्कुल सेहतमंद है और उनके साथ जैसे अलीबा खान ने कहा कि अगले हफ्ते 2-3 तारीख को जो जेल प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट है, वो स्केड्यूल्ड है और उसके अंदर मुलाकात हो जाएगी। अ, और फिर उसके बाद अजहर मशवानी साहब का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन ब्लू नाइट का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, मिडनाइट में जो रात की तारीकी में जो फौजी ऑपरेशन जिसमें 400 सिख जो है उनकी लाशें गिराई गई भारत के अंदर और फिर कहा कि जी वो हुआ तो इंदिरा गांधी को के साथ जो कुछ हुआ फिर सबने देखा, वो रेफर कर रहे हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। 1975 का ये मामला है। 1968-69 से इंदिरा गांधी ने सोशलिज्म कैपिटलिज्म की जंग के अंदर भारत में नेशनलाइजेशन, कुछ बैंक्स जो है उनको नेशनलाइज करने की पॉलिसी अपनाई। उस पर उनको जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। स्लोली ग्रेजुअली मोमेंटम बिल्ड होता रहा। इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे, उनको उनको अवामी गैज़ो ग़ज़ब का मुज़ाहिरा जो सामना है वो करना पड़ा। फिर तकरीबन कहते हैं कि 15-17 लाख की तादाद के अंदर लोग बाहर निकल आए इंदिरा गांधी के अगेंस्ट और अल्टीमेटली फिर जो इंदिरा गांधी ने जब यूज़ ऑफ फोर्स किया, कोर्ट्स के साथ भी जंग लड़ी, यूज़ ऑफ फोर्स किया, 400 जो सिख हैं वो जान की बाजी हार गए और फिर उसके बाद जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ वो सबने देखा। तो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ मुक़्तदरा कर रही है हमारे साथ, तो उनको इंदिरा गांधी से सबक सीखना चाहिए कि क्या हुआ था, तो आपको भी वही कुछ फेस करना पड़ेगा। ये एक मोमेंटम, ये एक बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है उनको भी मार दिया जाएगा या उनको उनकी जान जो है वो शदीद खतरे में, ताकि लोगों का जो एक एग्रेशन है वो भी बरकरार रहे और उनको पता रहे कि जी आपने खड़े होना है, जंग लड़नी है। और यही मामला जो है वो जैक गोल्डस्मिथ की तरफ से भी इस तरह की ट्वीट आई और इंटरनेशनल कम्युनिटी और फिर ज़ल्मे खलीलजाद ने भी जो है वो मुतालबा किया शफाफ इंक्वायरी का। तो एक तरफ तो इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है इस सारे मामले को, दूसरी तरफ जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल कमेटी है वो बीच का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही है। अब ये बड़ी थिन लाइन है दोनों के दरमियान में, इसमें देखना है ना कि कौन इस गेम ऑफ नर्व्स के ऊपर और कौन इस पे जो है वो कारबंद रहता है। ऐसे में नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है कि आज ही एक और बड़ा धचका हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान एग्री कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ चला जाए और भारत के साथ जो भारत के जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे। जाहिर है जब आपका फोकस नहीं होगा नेशनल इश्यूज के ऊपर, एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर करने में फोकस होगा और सियासी जमातें भी अपनी अपनी सियासी इंटरेस्ट की जंग लड़ रही होंगी, तो हम नेशनल लेवल के ऊपर हार रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ी सुबकी है कि हमने स्टैंड लिया और उसके बाद हमने देखा कि जाहिर है जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो दिया तो भारत का ही मजबूत है और भारत ने अल्टीमेटली पाकिस्तान को बैक स्टेप करने पे या वी हैड टू पुट आवर स्टेप्स डाउन ऐसी करने में जो है वो मजबूर कर दिया है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट एज अ नेशन। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।